सबसे पहले हाथरस जनपद में काफी लंबे समय से हमारे जिम्मेदार साथी पदों पर रहकर बिना पद के, बिना किसी लोभ लालच के मिशन मूवमेंट पे अपना कीमती समय लगाने वाले ऐसे मेरे समझ छोटे बड़े भाई सभी कार्यकर्ताओं को मैं क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथी, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन। नमन ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने जातिवादी देश के अंदर हमें तमाम कुरीतियों से आजाद कराया, हमारी बहन बेटियों को आजाद कराया, मातृशक्ति को, माताएं बहनों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, समानता की लड़ाई लड़ करके इस देश के अंदर शिक्षा समानता का अधिकार दिया। ऐसे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन जिन्होंने समय समय पर इस देश के अंदर आंदोलन चला करके हमें शान से जीने के लिए ऐसी जिंदगी हमें दी। तमाम महापुरुषों को नमन। सबसे पहले विश्व शांति के अग्रदूत तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज और तमाम गुरुओं को नमन। और नमन ऐसे मसीहा को जिन्होंने इस वंचित समाज को, शोषित वंचित समाज को, सोते हुए समाज को अलग अलग राज्यों में पंजाब से चलकर पूरे देश के अंदर साइकिल से एक छिन्न भिन्न समाज को इकट्ठा करने का काम किया। बहुजनों के नायक मान्यवर काशीराम साहब को नमन। और नमन ऐसे महापुरुष को जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को बहुजनों का नायक बनाया, मान्यवर काशीराम साहब को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट से अवगत कराया, बाबा साहब के मिशन से जोड़ने का काम कराया। वामसेव के संस्थापक सदस्य मान्यवर दीना भाई। साथियों, समय समय पर आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर हमें वीरांगनाओं ने हमारे लिए आंदोलन चलाए। शिक्षा का आंदोलन माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा से, और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ नमन हमारी मातृशक्ति, हमारी ऐसी माता जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी मजदूरी करके, कंधे तोड़ करके लंदन भेजने का काम किया और उन्हें अधिकार दिलाए। माता रमाबाई अम्बेडकर को भी इस मंच के माध्यम से। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर अगर जुनैद की हत्या होती है, आरिफ की हत्या होती है, या किसी सफाई कर्मचारी भाई की हत्या होती है, किसी हमारे ऐसे भाई को मार दिया जाता है कि तू चमार है, तू पानी नहीं पी सकता, अगर ऐसे किसी के साथ जुल्म ज्यादती अत्याचार होता है तो आपको अगर सड़कों से लेकर संसद तक अगर किसी की आवाज सुनाई देती है तो सबसे पहले आपको भीम आर्मी की आवाज सुनाई देती है। आपने ये देखा होगा कि समय समय पर भीम आर्मी अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर समय समय पर कोई ना कोई आंदोलन भीम आर्मी लगातार करती रहती है। जैसे आपने देखा होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चापदार आंदोलन किया, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने आंदोलन किए, जैसे आपने देखा होगा आरक्षण के लिए संघर्ष किया छत्रपति साहू जी महाराज ने, जैसे आपने देखा कि फैक्ट्रियों के अंदर दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन ने लड़ाई लड़ी, जैसे आपने देखा होगा ऊधम सिंह भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा क्रांतिवीर माता दीन भंगी ने भी लड़ाई लड़ी, आपने ऊधम सिंह भगत सिंह को भी पढ़ा होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि साथियों, बहुत सारे लोग भीम आर्मी के लोगों को पागल समझते हैं।
समाज के कुछ चंद लोगों का यह कहना है कि भीम आर्मी आंदोलन से हमारे युवाओं को मुकदमे लगाने का काम करती है, जेल डलवाने का काम करती है। मैं साथियों पूछना चाहता हूं, क्या बिना आंदोलन के हमें आजादी मिली? क्या बिना आंदोलन के हमें पानी पीने का अधिकार मिला? क्या बिना आंदोलन के हमें शिक्षा का अधिकार मिला? क्या बिना आंदोलन के हमें बहन बेटियों का सम्मान मिला? क्या बिना आंदोलन के हमें संविधान मिला? क्या बिना आंदोलन के हमें वोट देने का अधिकार मिला? क्या बिना आंदोलन के हमें संपत्ति रखने का अधिकार मिला? क्या बिना आंदोलन के हमें बहन बेटियों पे तन पे हमें कपड़े मिले? जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा बिना आंदोलन के हमें इस देश के अंदर कुछ नहीं मिला सकता। आप बताओ क्या भीम आर्मी जो आंदोलन कर रही है क्या गलत कर रही है? बताइए। सम्मानित साथियों, आपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा होगा तो इतिहास में आपने देखा होगा कि हमें अगर सत्ता भी मिली है तो हमने मान्यवर काशीराम साहब से सीखा कि हमने ये सीखा, मान्यवर काशीराम साहब ने आंदोलन चलाए पंजाब से चल करके उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अंदर मान्यवर काशीराम साहब ने साइकिल चलाई, तब इस छिन्न भिन्न समाज को इकट्ठा करने का काम किया। अगर इस छिन्न भिन्न समाज को भीम आर्मी इकट्ठा करने का काम कर रही है, अगर भीम आर्मी समय समय पर आंदोलन चला रही है, तो क्या आप बताओ ऐसा कौन सा नुकसान समाज के लिए हो रहा है जो समाज का नुकसान हो रहा है? वो साथियों बताओ। क्या सम्मानित साथियों, जिन साथियों पर मुकदमे नहीं है, आप मुझे बताओ क्या इसमें से कोई आईएएस पीसीएस बैठा हो? आपको विचार करना पड़ेगा साथियों। जो लोग सोशल मीडिया पे हमारे लोगों को ये कहते हैं दिन रात कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मुकदमे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, मैं पूछना चाहता हूं आपके घरों में कितने लोग डीएम हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपके अंदर कितने, आपके घरों में कितने पीसीएस हैं? अभी लास्ट 10 सालों में कोई बन गया हो तो मुझे बताओ। मैं पूछना चाहता हूं आपके घरों में कितने लेखपाल हैं? बताओ। आप व्यापार की बात करोगे, बताओ आपके घरों के अंदर कितने हीरे जवाहरातों के खानों में आपके शेयर हैं? क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, देश की धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। आप बताओ देश की धन धरती राजपाट में अगर 90 भाग हमारा है तो मुझे बताओ हीरे की खदान के साथ हमारे आपके रिश्तेदारों में अगर कोई 1% भी शेयर हो, 90% छोड़ दो आप, कोई आप बताओ आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी का हीरे की खदान में हो, सोने की खदान में हो, चांदी की खदान में हो, शर्म की बात यह है कि हमारा तो शेयर कोयले की खदान में भी नहीं है। नौकरी हमारे पास नहीं, व्यापार हमारे पास नहीं, हमारे पास अगर कुछ धिक्कार पेश करता हूं कि अगर